हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। जनाब, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि अबटमेंट फाउंडेशन के बाद जो हम पियर फाउंडेशन बनाते हैं, तो पियर फाउंडेशन बनाने के लिए हमें कितना अर्थवर्क एक्सकवेट करना पड़ेगा, मींस आपके अर्थवर्क एक्सकवेशन की कितनी क्वांटिटी आएगी। आज हम ये सीख रहे होंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो इंजीनियर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको हमेशा की तरह एक मेजर ब्रिज के प्रोजेक्ट का ड्राइंग दिख रहा होगा और मैं आपको सीधा पियर पे लेके चलता हूं और वहां पे दिखाऊंगा कि कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। और आपको पता है कि मतलब एक्सकवेशन कितना होगा, जितना कि आपका वॉल्यूम है एक्सकवेशन का। तो इसके लिए हमें एक्सकवेशन लेंथ और एक्सकवेशन ब्रेथ और एक्सकवेशन डेप्थ निकालनी होगी, जो कि हमने लास्ट सेशन में भी आपको बताई थी। और जो आपका एक्सकवेशन का डेप्थ है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखेंगे हमारा पियर दे रखा है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको बेड लेवल और फाउंडेशन लेवल दोनों दे रखे हैं। ये देखेंगे, थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आप अच्छे से देख पाएंगे। ये हमें क्या दे रखे हैं, पियर दे रखे हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये हमें क्या दे रखा है, आपका बेड लेवल दे रखा है, जो कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। ये हमारा क्या बेड लेवल है, जो कि आपको 345.7 दे रखा है। और ये आपको क्या दे रखा है, फाउंडेशन लेवल दे रखा है, जो कि आपका पियर की राफ्ट के नीचे से दे रखा है, मतलब पियर के फाउंडेशन के बॉटम से दे रखा है। पीसीसी के बॉटम से नहीं है, फाउंडेशन के बॉटम से है, जो कि 342.9 दे रखा है। और इसके नीचे आपका ये 100 एम का पीसीसी वर्क आएगा। तो ये भी हमें एक्सकवेट करना पड़ेगा, तब जाके हमारी क्वांटिटी आ रही होगी। तो हमें आपका पीसीसी वर्क भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपको पता है, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा कि जो हमारा पीसीसी है उसमें 100 एम थिकनेस का लेबलिंग कोर्स है, मतलब 100 एम थिकनेस का पीसीसी आ रहा है, तो वो भी हमें ऐड करना पड़ जाएगा, 100 एम का पीसीसी। तो यहाँ से हम एक्सकवेशन का डेप्थ निकाल सकते हैं। और एक्सकवेशन का डेप्थ कैसे आएगा, आप देख सकते हैं कि जो हमें बेड लेवल दे रखा है 345.7 माइनस आपका फाउंडेशन लेवल 342.9। और इसमें हमें क्या करना है, आपका पीसीसी ऐड करना पड़ेगा 0.1। तो यहाँ से हमारा एक्सकवेशन का डेप्थ आ जाएगा 2.9 मीटर, जो कि हमने अबटमेंट फाउंडेशन के लिए भी निकाला था। तो ये हमारा पियर के फाउंडेशन को बनाने के लिए इतना डीप में जाके आपको एक्सकवेशन करना पड़ेगा 2.9 मीटर। तो ये हमारा क्या है, एक्सकवेशन का डेप्थ है, जो कि हमने ड्राइंग से निकाला है। अभी हमें पियर फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक्सकवेशन का जो लेंथ चाहिए और जो एक्सकवेशन का ब्रिज चाहिए, उसके लिए आपको पियर के प्लान में जाना पड़ेगा, मींस पियर फाउंडेशन के प्लान में जाना पड़ेगा। तो मैं आपको पियर फाउंडेशन के प्लान में लेके चलता हूँ। वहां पे आपका एक्सकवेशन लेंथ और ब्रेथ निकल के आ रहा होगा। ये देखेंगे पियर फाउंडेशन का ये आपका क्रॉस सेक्शन है और ये नीचे आपको पियर फाउंडेशन का प्लान दे रखा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना क्वांटिटी हमें निकालना है। तो मैं पूरा मार्क कर देता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं। ये हमारा क्या है, पियर फाउंडेशन। ये आपको पियर फाउंडेशन दे रखा है। और जो पियर फाउंडेशन दे रखा है वो भी आपका एक तरह से राफ्ट है, ट्रेपेजोइडल राफ्ट है। इसकी लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 7.5 मीटर। और इसका ब्रेथ आपको कितना दे रखा है, 6.5 मीटर। और इसके नीचे आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट आएगा, पीसीसी का बेड आएगा। तो ये आपको पीसीसी दे रखा है 100 एम का। तो इस तरह से इस पियर फाउंडेशन के नीचे आपका ये पीसीसी का बेड आएगा। तो ये हमारा क्या है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का बेड है। अब हमारा एक्सकवेशन का लेंथ और एक्सकवेशन का ब्रेथ कितना होगा, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था एज पर मॉर्थ, कि हमारे फाउंडेशन में सबसे बॉटम में जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है उसके इक्वल होगा जो भी हमारा एक्सकवेशन का लेंथ होगा और जो एक्सकवेशन का ब्रेथ होगा। जो हमारे फाउंडेशन में सबसे बॉटम में स्ट्रक्चर बन रहा है, फाउंडेशन में सबसे बॉटम में क्या बन रहा है, आपका पीसीसी बन रहा है, तो उसकी लेंथ और उसके ब्रेथ के बराबर होगा। तो यहाँ से हम एक्सकवेशन का लेंथ निकाल सकते हैं। और जो हमारा पीसीसी है वो आपका फाउंडेशन के फेस से या फिर आपका राफ्ट के फेस से 100 एम का हम उसका एक्सटेंशन कंसीडर करते हैं फुटिंग के चारों साइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। ये आप देखेंगे कि हमें जो आपका लेंथ दे रखा है वो इतना दे रखा है। ये हमारा क्या है, लेंथ है। ये देखेंगे ये हमारा क्या है, पियर फाउंडेशन का लेंथ दे रखा है 7.5 मीटर। तो इसके दोनों साइड आपका जो पीसीसी है वो फुटिंग के फेस से एक्सटेंड करेगा। तो आप ये देखेंगे कि आपका 100 एम इस साइड एक्सटेंशन करेगा और आपका 100 एम नीचे वाली साइड में एक्सटेंशन होगा इस तरह से। तो दोनों साइड आपका ये 100 एम का एक्सटेंशन होगा, जो कि हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। लास्ट सेशन में आपका लेंथ के फेस में आपका एक्सटेंशन नहीं हो रहा था क्योंकि वहां पे हमारा एग्जिस्टिंग अबटमेंट था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हमारा यहाँ पे एक्सटेंशन होगा। तो ये देखेंगे आपका 100 एम आपका ऊपर हो जाएगा और ये 100 एम आपका नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक्सकवेशन का लेंथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, एक्सकवेशन का लेंथ आ जाएगा, निकाल लीजिए। 0.1 प्लस आपका 7.5 और प्लस आपका 0.1, तो ये हमारा 7.7 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, एक्सकवेशन का लेंथ हो गया है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक्सकवेशन का ब्रेथ निकाल सकते हैं।
और एक्सकवेशन का लेंथ उतना ही लेना है जितना हमारा बॉटम में स्ट्रक्चर बन रहा है। ये हमारा स्पेसिफिकेशन है मॉर्थ का, ठीक है। तो हम अपने मन से कुछ भी नहीं ले सकते हैं, भले ही आप साइड पे दिन भर जेसीबी चलाओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और इसके बाद हमारा ये एक्सकवेशन का ब्रेथ आ जाएगा। तो एक्सकवेशन का ब्रेथ कितना होगा, तो ये देखिए हमें यहाँ पे जो आपका पियर का फाउंडेशन दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6.5 मीटर का दे रखा है। ये देखेंगे जो हमारा पियर का फाउंडेशन राफ्ट है वो कितने का है, 6.5 मीटर का है। तो इसके दोनों साइड आपका 100 mm का एक्सटेंशन होगा पीसीसी के लिए। ये देखेंगे इस तरह से प्लेन सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए 100 mm का आपका यहाँ पे एक्सटेंशन होगा इस तरह से। ये देखेंगे तो दोनों साइड हम 100 mm ऐड कर सकते हैं। तो आपका लेफ्ट साइड में भी आपका 100 mm होगा और ये राइट साइड में भी आपका 100 mm होगा। तो हम यहाँ से एक्सकवेशन ब्रेथ निकाल सकते हैं। एक्सकवेशन ब्रेथ हमारा कितना हो जाएगा, 0.1 आपका पियर फाउंडेशन के फेस से जो आपका एक्सटेंशन हो रहा है, प्लस आपका जो पियर फाउंडेशन उसका ब्रेथ 6.5 मीटर, और प्लस आपका अगेन जो आपका एक्सटेंशन हो रहा है 0.1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6.7 मीटर हो जाएगा। और एक्सकवेशन डेप्थ अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला ही था, तो हमारा एक्सकवेशन डेप्थ कितना हो जाएगा 2.9 मीटर। और यहाँ से हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं, कितना हमें एक्सकवेशन करना पड़ेगा, जितना भी हमारा वॉल्यूम है। तो यहाँ से आपका एक्सकवेशन का क्वांटिटी निकल आएगा। लेंथ 7.7 इंटू ब्रेथ 6.7 इंटू आपका डेप्थ जो कि कितना है 2.9 है। इन तीनों का मल्टीप्लाई करके हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं कि हमारा कितना एक पियर फाउंडेशन के लिए एक्सकवेशन होगा, राइट। अब आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट में हमारे कितने पियर आ रहे हैं, 6 पियर आ रहे हैं, जो कि मैंने आपको ड्राइंग रीडिंग के समय बताए थे। तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल पियर फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन करने के लिए कितना एक्सकवेशन होगा वो आपका निकल के आ जाएगा। तो ये मैंने आपका मैनुअली आपको ये बता दिया है। इसके बाद आप देखेंगे मैं आपको एक्सेल सीट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे बताता हूँ कि किस तरह से आपको चीज़ें मेंशन करनी है। तो ये देखेंगे ये हमारा एक्सेल सीट है। लास्ट सेशन में हमने अबेटमेंट फाउंडेशन की बात कर ली थी और अभी हम क्या बात करने वाले हैं, पियर फाउंडेशन की। तो सेम तरह से पियर फाउंडेशन की चीज़ें हो जाएंगी। मेजरमेंट आपको मीटर क्यूब में है और इस प्रोजेक्ट में आपके 6 पियर आ रहे हैं। मैंने आपको ड्राइंग रीडिंग के समय भी बताए थे, नहीं तो आप अभी भी देख सकते हैं। ये देखेंगे इस प्रोजेक्ट में हमारे कितने पियर हैं, 6 पियर हैं। आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट में हमारे कितने पियर हैं, 6 पियर। एक ये पहला पियर दे रखा है, ये दूसरा पियर है, ये तीसरा पियर है, ये चौथा है, ये आपको 5वां दे रखा है और ये 6वां दे रखा है। तो इस तरह से 2 अबेटमेंट के बीच में हमारे 6 पियर आ रहे हैं और सभी के लिए सेम क्वांटिटी होगा एक्सकवेशन का, क्योंकि आपका जो पियर फाउंडेशन उसके लेंथ सेम है, ब्रेथ सेम है, और जो आपका फाउंडेशन लेवल है और जो बेड लेवल है वो भी आपको सेम दे रखा है, राइट। तो इसको आप देख सकते हैं। तो हमारा पियर फाउंडेशन का नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ से आपको एक्सकवेशन का लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ बाकी चीज़ें निकालनी है, तो वो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। पियर फाउंडेशन का लेंथ निकालना है, तो पियर फाउंडेशन का लेंथ कितना हो जाएगा, ये आपका 100 mm का एक्सटेंशन है फुटिंग के फेस से, प्लस आपको यहाँ पे पियर फाउंडेशन का लेंथ कितना दे रखा है 7.5 मीटर और अगेन आपका 100 mm का एक्सटेंशन। तो कितना हो जाएगा आपका 7.7 मीटर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आपका पियर फाउंडेशन का जो ब्रेथ है उसके अकॉर्डिंग हम एक्सकवेशन का ब्रेथ निकाल लेते हैं, और उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि पियर फाउंडेशन का ब्रेथ हमें कितना दे रखा है, जो कि मैं भूल गया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको 6.5 मीटर दे रखा है। इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। ये देखेंगे ये हमारा पियर का फाउंडेशन, इसका लेंथ 7.5 था, तो इसमें हमने 100 ऐड करके आपका एक्सकवेशन का लेंथ निकाल लिया 7.7 मीटर, और ये आपको ब्रेथ दे रखा है 6.5 मीटर। तो इसमें हम दोनों साइड 100 mm ऐड करेंगे, तब जाके हमारा एक्सकवेशन का ब्रेथ निकल के आएगा। ये देखिए इक्वल प्रेस करना है, और ये 100 हमने लेफ्ट साइड के ऐड कर लिया, प्लस आपका 6.5 और प्लस आपका 100 mm, तो ये आपका 6.7 आ गया। डेप्थ आपका सेम होगा 2.9 मीटर जो कि हमने निकाला था। अब आप यहाँ से क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो एक्सकवेशन में कितना क्वांटिटी होगा, जितना कि इसका वॉल्यूम है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। लेंथ 7.7 मीटर इंटू ब्रेथ 6.7 मीटर और इंटू आपकी डेप्थ 2.9 मीटर। तो यहाँ से हमारा एक्सकवेशन का क्वांटिटी निकल आएगा, वो भी एक पियर फाउंडेशन के लिए। और हमारे पियर फाउंडेशन कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो 149.61 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 पियर फाउंडेशन से।
तो ये आपका टोटल 897.66 मीटर क्यूब आ जाएगा 6 के 6 पियर का एक्सकवेशन करने के लिए, राइट। तो आपको ये समझ में आया कि अबेटमेंट फाउंडेशन की एक्सकवेशन क्वांटिटी कैसे निकलती है, जो कि हमने लास्ट सेशन में देखी थी, और अभी क्या देखा कि पियर फाउंडेशन की एक्सकवेशन की क्वांटिटी कैसे निकलती है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से ऑटो सम कर दीजिए, तो आप देखेंगे टोटल कितना हो गया है आपका 1230.47 मीटर क्यूब आपका एक्सकवेशन का क्वांटिटी आया है। तो जो हमारा ये मेजर ब्रिज बन रहा है, इसमें हम 2 अबेटमेंट बना रहे हैं और आपके 6 पियर बना रहे हैं, राइट। और ये करीब करीब आपका 2.9 मीटर डेप्थ का फाउंडेशन है। तो इसको करने में आपका 1230.47 मीटर क्यूब आपको एक्सकवेशन करना पड़ेगा, तब जाके आप 6 पियर और 2 अबेटमेंट कास्ट कर पाएंगे। तो इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।